बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। वो कहते हैं ना, जर्रे जर्रे में आपका ही नूर है, झांक कर देखा खुद में तो आप ना हमसे दूर हैं। इश्क है अपने रब से तो सबसे प्यार कर, इस इबादत का बस यही दस्तूर है। साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस दुनिया में इतनी अच्छी सोच रखने वाले लोग भी होते हैं, जहाँ तक हमारी सोच पहुँच ही नहीं पाती। उस परमात्मा की बनाई ये इतनी प्यारी नियामतें हमें इस दुनिया में ही मिलती हैं। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक बंदा गुरुद्वारे आया तो वहाँ पाठी जी बैठे हुए थे। ये उन्हीं पाठी जी ने बात सुनाई है। जब वो पाठी जी गुरुद्वारे में बैठे हुए थे तो वहाँ एक बंदा आया और सेवा में 10,000 रुपए रख दिए। अब उन पाठी जी ने देखा कि 10,000 रुपए तो काफी बड़ा अमाउंट है, तो उन्होंने उस बंदे से पूछा, ये 10,000 रुपए क्यों रखे सेवा में? कोई तो कारण होगा जो इतने पैसे सेवा में दे रहे हो। साथ संगत जी, पुराने दिनों में 10,000 बहुत बड़ी रकम होती थी। अब वो बंदा जिसने सेवा डाली थी, वो बंदा दिल्ली का रहने वाला था। जब पाठी जी ने उस बंदे से पूछा, क्या आपके घर में कोई खुशी आई है या अपनी श्रद्धा से सेवा देने आए हो, तो उस बंदे ने जो कारण बताया वो सुनकर पाठी जी भी हैरान रह गए। साथ संगत जी, उस बंदे की जो सोच थी, अगर हम लोगों की ऐसी सोच हो जाए तो बाबा जी की मेहरों का खजाना मिलता चला जाएगा। पर हम में से कोई ऐसा होगा ही नहीं, कोई विरला ही होगा जो ऐसी सोच रखता होगा। अब उस पाठी जी ने उस बंदे से पूछा तो उस बंदे ने सेवा डालने का यह कारण बताया। उसने बताया कि मैंने अपने किसी जानने वाले को 1 लाख रुपए उधार दिए थे। अब जब उसके पैसे वापस देने का समय आया तो मैंने उससे पैसे मांगे, तो कई बार मांगने पर भी उसने पैसे नहीं दिए। तो पाठी जी ने पूछा, क्या अब उसने आपके पैसे दे दिए हैं? तो वो बंदा बोला, पाठी जी पहले पूरी बात तो सुन लो। वो पाठी जी बोले, अच्छा सुनाओ जी। तो बंदा बताता है कि जिस बंदे से हमने लाख रुपए लेने थे, हम उसके पास गए और हमने उसे जाकर ये कहा कि भाई, इस वक्त तेरा कारोबार भी नहीं है और हम भी पैसे के लिए कोई झगड़ा नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे तेरा मन भी खराब होगा और हमारा मन भी खराब होगा। इस पैसे के लिए इंसानियत कैसे छोड़ दें? वैर विरोध नहीं बढ़ाना हमें। पर आज तुझे हम एक बात कहने आए हैं कि आज से हमारे पूरे परिवार ने 10 पाठ जपजी साहिब रोज पढ़ने का नितनेम बनाया है और इस नितनेम में हम अरदास करेंगे कि बाबा जी, इस बंदे का कारोबार चलाओ जिससे ये हमारे 1 लाख रुपए चुका दे। वहाँ मेरे सतगुरु। साथ संगत जी, सोच देखो इस मालिक के प्यारे की। और उस बंदे ने उस कर्जाई बंदे को ये भी कहा कि मैं तुझे ये 10 पाठ जपजी साहिब के नितनेम की बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाय चांस अगर तेरे पास कहीं से पैसे आ जाएं या कोई तेरा काम बन जाए तो समझ लेना कि वो 10 पाठ जपजी साहिब के परिणाम से ही पैसे आए हैं। फिर हमारा 1 लाख रुपए जरूर दे देना। इसीलिए तुम्हें बताने आए थे कि हमारे परिवार ने आज से पाठ शुरू कर दिया है, जिससे तुम्हारे पास पैसे की बरकत शुरू हो जाए और तुम हमारा 1 लाख रुपए उधार चुका पाओ। वहाँ मेरे सतगुरु। साथ संगत जी, ऐसा कमाल का बंदा कभी देखा है आपने? अगर आपने इस तरह का बंदा अपनी जिंदगी में कहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना। फिर वो बंदा पाठी जी को बताता है कि 3 महीने बाद वो बंदा 1 लाख रुपए लेकर भी आ गया और हमें कहता है कि मैंने ऐसा बंदा कहीं नहीं देखा कि जिसने पैसे लेने हो वो कर्जाई बंदे के लिए अरदास करे कि इस बंदे का कारोबार चला दो जिससे ये मेरे 1 लाख रुपए वापस दे दे। फिर उस बंदे ने ये भी कहा कि आपके परिवार के पाठ करने से मेरी कई सालों से जो जमीन का टुकड़ा बिक नहीं रहा था, 15 साल से लटके पड़े थे हम, पर वो जमीन का टुकड़ा बिक ही नहीं रहा था। आज वो बिक गया है। तो जैसे ही मेरे पास बयाना आया तो मैं सबसे पहले आपको 1 लाख रुपए देने आ गया हूँ। आपके परिवार की अरदास से आज मेरे पास पैसे आ गए हैं, तो फिर मैं क्यों देर करूँ आपके 1 लाख रुपए देने में। और अब वो बंदा जो 10,000 सेवा लेकर गुरुद्वारे में आया था, वो पाठी जी को बताता है कि हमने पहले ही सोच लिया था
कि जैसे ही 1 लाख रुपए वापस आएंगे तो उसका 10वां हिस्सा जो कि 10,000 रुपए है वो हम सेवा में डाल देंगे। और जैसे ही वो बंदा मेरे लाख रुपए लेके आया तो मुझसे रुका ना गया और मैं 10वां हिस्सा लेकर गुरुद्वारे आ गया हूँ। तो ये बात सुनकर पाठी जी की आंखों से आंसू झरझर बह गए और सोचते हैं ये बाबा जी की इतनी प्यारी रूहें इस हद तक प्यारी हैं जहाँ तक हमारी सोच भी नहीं जा सकती। साथ संगत जी, यहाँ 6वें गुरु नानक जी के वचन भी याद रख लो। पहला वचन, किसी का दिल नहीं दुखाना। दूसरा वचन, किसी के साथ वैर विरोध की भावना नहीं कमानी। तीसरा वचन, चुगली निंदा ईर्ष्या से कोसों दूर रहना है। और चौथा वचन, अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करे तो उसका भी भला ही मांगना है। साथ संगत जी, ये चौथा वचन बड़ा ही मुश्किल है ना, पर अगर मान लिया तो उस मालिक की मेहर बढ़ती चली जाएगी। साथ संगत जी, हमारी सोच से ही हमारी किस्मत बनती है। हम जहाँ इस वक्त खड़े हुए हैं वो हमारी किस्मत की वजह से ही खड़े हुए हैं, क्योंकि हमने जो पिछले जन्मों में कर्म किए थे उसके कारण ही हमारी आज ये किस्मत बनी हुई है। तो अगर हम इस जन्म में बहुत अच्छी सोच के साथ बहुत ही अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी आगे आने वाली किस्मत बहुत ही अच्छी होती चली जाएगी। क्योंकि हम जहाँ कहीं भी हैं, हम जिस भी सिचुएशन में हैं, वो हमारे पिछले कर्मों की वजह से हैं। अभी हमें सोचना है हमें आगे की किस्मत लिखने के लिए क्या कदम उठाने हैं। हमारे पास कई रास्ते होते हैं, अगर हम अच्छे रास्ते चुनेंगे तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी बनती चली जाएगी। तो इसीलिए हमें बहुत अच्छी सोच के साथ बहुत अच्छे कर्म करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना है। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।